वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कुछ वेरिएबल्स और बच रहे हैं तो उनके बारे में हम डिस्कस करना जा रहे हैं। चलिए, थैंक यू, गुड मॉर्निंग बेटा अनुराग। तो पेन का क्या एंगुलर एक्सेलरेशन, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। एक तो होता है लीनियर एक्सेलरेशन, हम पढ़ते हुए थे अभी तक, कोई ऑब्जेक्ट सीधा चल रहा है तो उसमें कोई एक्सेलरेशन आता है, उसको हम बोलते हैं लीनियर एक्सेलरेशन। उसके बाद हमने पढ़ा कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है तो टुवर्ड द सेंटर एक फोर्स लगता है, फोर्स लग रहा है तो इसका मतलब वहां पे एक एक्सेलरेशन भी होगा जो सेंटर की तरफ लग रहा है, उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब एक नया फोर्स आता है, कोई चीज घूम रही है ऐसे, अब वो घूम रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से, अगर घूम रही है, जैसे आपका फैन है 5 पे घूम रहा है, कितने पे घूम रहा है वो? 5 पे चल रहा है, तेजी से चल रहा है, क्या इसकी स्पीड बढ़ रही है? नहीं बढ़ रही। क्या घट रही है? नहीं घट रही, जैसी थी वैसी है। इसका मतलब जब वो घूम रहा है तो टुवर्ड द सेंटर एक फोर्स तो लगी रहा है, फोर्स सेंट्रीपिटल है, और ये मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से आता है। मास इनटू एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल मतलब कोई चीज सर्कुलर मोशन कर रही है तो उसके अंदर एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो होगा ही होगा। लेकिन अगर ये चीज घूम रही है और इसकी स्पीड अप हो रही है या कम हो रही है तो इसका मतलब इसमें एक नए टाइप का एक्सेलरेशन है जिसको हम क्या बोलते हैं? एंगुलर एक्सेलरेशन। जो इसकी घूर्णन वाली स्पीड है, अगर इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही होगी तो इसका मतलब एक्सेलरेशन है, और डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब रिटार्डेशन है। इस नए टाइप के एक्सेलरेशन को आप क्या बोलते हैं? एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं इसको अपन? एंगुलर एक्सेलरेशन, विच इज जब कोई सर्कुलर मोशन हो रहा है और साथ में उसमें इंक्रीमेंट हो रहा हो तो उसके अंदर क्या आएगा? एक अच्छा, इंक्रीमेंट हो रहा है तो पॉजिटिव हो रहा है, घूमने की शक्ति उसकी कम होती जा रही है, इसका मतलब माइनस का के अंदर होता है। अभी प्लस माइनस कैसे होता है ये अपन अभी आगे डिस्कस करते हैं। समझ में आया? हाँ कि ना? चलो अब इसके बारे में देखो क्या है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी यानी डी ओमेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम का डिवाइड करना ओमेगा अपॉन टी। अगर आप यहाँ पे डिफरेंस ज्यादा लेते हैं तो ये जो है अल्फा से डिफाइन होगा, और छोटा सा अगर डिफरेंस है तो डी ओमेगा अपॉन डी टी इज इक्वल टू अल्फा। ठीक है? एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है? एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम तो एक नॉर्मल फंडामेंटल है जो कि एक्सेलरेशन आता है, लेकिन यहाँ कौन सी वेलोसिटी थी? तो हमने क्या रखा यहाँ पे? ओमेगा, और नीचे किसका डिवाइड कर दिया? टाइम का। ठीक है? तो एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी। दिस क्लियर? आगे अब यह जो है एक्सप्रेशन जो अब आएगा अब हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और हालांकि ड्राइव करना नहीं पूछता है, वो क्वेश्चन से आते हैं, इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर में से, पूछने वाली चीज बहुत कम होती है, जो थ्योरेटिकल है वो बहुत कम पूछा जाएगा। ठीक है? चलो, तो एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास, यहाँ पे कोई पॉइंट है, ये अब यहाँ से इसका ये जो एक्सिस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, इस एक्सिस के अलोंग क्या हो रहा है? ये घूम रहा है, एक स्टोन बना हुआ है ऐसे मान के चलो, उसको आप ऐसे घुमा रहे हो, तो ये ऐसे घूम रहा है तो इसकी एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी है जिसको हम टेंजेंशियल वेलोसिटी बोलते हैं। अगर आप किसी समय पे रस्सी को काट दोगे तो ये इस टेंजेंशियल डायरेक्शन में जाता हुआ क्या करेगा? टकराएगा। यार हवा ही नहीं है यार, कूलर तो चलाओ। अरे इससे तो ना काम चलेगा, कूलर चलाओ, आपको गर्मी लग रही है। आने दो, आज तो क्या करें, एसी लगाओ।
जब इनको फर्क नहीं पड़ा तो क्या करो। दो तीन महीने हो जाएंगे कुछ भी नहीं कर रहे। चलो तो बेटा ऐसे चल रहा है ये। अगर आप किसी समय पे रस्सी काट दो तो ये इसके अलोंग पत्थर जाके वहां गिर जाएगा। तो इसका मतलब इस पॉइंट पे एक वेलोसिटी है जिसको अपन बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या बोलते हैं उसको अपन? आवाज आ रही है प्रॉपर्ली? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं। आवाज आ रही ना? चलो वेक्टर भी है ये, यहां से ओरिजिन से r डिस्टेंस पे, तो दिस इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर r। ये है r वेक्टर, ये क्या है? r वेक्टर। और इनके बीच एंगल देखो 90 डिग्री है ना? अगर यहाँ से आप इस पे देखोगे ये ऐसे घूम रहा है तो वेलोसिटी वेक्टर तो आपको ये मिलेगा और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपको ये मिलेगा। दोनों के बीच में एंगल कितना आएगा? 90 डिग्री। अब हमने पहले पढ़ा था जो लीनियर वेलोसिटी है इजिकल टू होता है ओमेगा क्रॉस आर। क्या होता है? ओमेगा क्रॉस आर। अच्छा यहाँ पे ओमेगा किधर है? यह भी नहीं पता, यह भी नहीं पता। ओमेगा जो है उसका डायरेक्शन कैसा है? क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? बताओ बेटा। ये ऐसे घूम रहा है ना, ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन नहीं है, एंटी क्लॉकवाइज है। ऊपर की ओर वेक्टर आपको मिल रहा है। तो ओमेगा का डायरेक्शन कैसा है? अपवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर की ओर। ओमेगा का डायरेक्शन कैसा है? अपवर्ड। हालांकि घूम ऐसे रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। जब क्लॉकवाइज है तो अंगूठा जो है वो राइट हैंड घुमा के देखो, ऊपर की ओर जा रहा है। यही डायरेक्शन किसका है? ओमेगा का है। ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी। और जिस डायरेक्शन में एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, जो कि कौन सा है? एंगुलर एक्सेलरेशन है, वो भी वही रहेगा। ठीक है? तो डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन अब समझो आगे। एक्सेलरेशन जो नॉर्मल वाला है a इजिकल टू dv/dt होता है ना? अब यहाँ पे अपन v इजिकल टू ओमेगा आर रख रहे हैं। ध्यान से देखो, ओमेगा आर रख रहे हैं यहाँ पे। अब इसको हम पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं। पहले एक पार्ट को लेंगे, दूसरे को कांस्टेंट बना देंगे, फिर दूसरे पार्ट को लेंगे और पहले वाले को कांस्टेंट बना देंगे। देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने क्या करा, इसको वेरिएबल मान लिया, इसको कांस्टेंट मान लिया। तो कांस्टेंट मानेंगे तो इसको बाहर रख लिया और डी ओमेगा और dt लिख दिया प्लस। अब जिसको अपन ने पहले डिफरेंशिएट किया था उसको आपने कांस्टेंट बना दिया यहाँ पे, और जो बच रहा था उसको अपन ने डिफरेंशिएट कर दिया। अब हमें पता है डी ओमेगा अपॉन dt एक नया तरह का एक्सेलरेशन आया इसके अंदर, उसको हमने बोला अल्फा। क्या बोला? दिस इज द एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या है ये? एंगुलर। स्पीड में चेंज हो रहा है टाइम के साथ साथ, घूमने वाली स्पीड में समय के साथ साथ अगर चेंज हो रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे? अल्फा। इसके अंदर स्पीड बढ़ रही है या घट रही है वो डिपेंड करता है। अल्फा पॉजिटिव है नेगेटिव डिपेंड करता है। बढ़ रही है तो पॉजिटिव होगा, घट रही है तो नेगेटिव होगा। आगे बढ़े प्लस, तो यहाँ प्लस आ गया। यहाँ पे ओमेगा कांस्टेंट था, ओमेगा लिख दिया। अब ये वाला डी आर अपॉन डी टी, लीनियर डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है? वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, यानी यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है? तो नेट एक्सेलरेशन जो है इन दोनों का सम्मिश्रण होता है। एक तो घूम रहा है जैसे एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इसके अंदर लग रहा है टुवर्ड द सेंटर, इसको हम बोलते हैं AC। क्या बोलते हैं इसको अपन? AC। एक मिनट रुकना। हाँ वही मैं सोचूं यहाँ पे क्या लिख रहा है। ये T है बेटा, T AT टेंजेंशियल। AT इज इक्वल टू अल्फा इंटू आर, इंटू नहीं है वो, क्रॉस है, ध्यान रखना। इसको हम बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। स्क्रीनशॉट लो फटाफट, पानी पीना है मुझे। यार गला सही नहीं हो रहा मेरा, काफी दिन हो जाएंगे। ठीक है? तो देयर आर टू टाइप ऑफ एक्सेलरेशन, AC इज टुवर्ड द सेंटर एंड AT इज टुवर्ड द टेंजेंशियल डायरेक्शन।
दोनों का कॉम्बिनेशन हो रहा है। ठीक है, अब ध्यान रखना है कि टेंजेंशियल जो है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन से किस काम के लिए है, घुमाने का काम कर रहा है। इट इज नॉट लाइक स्पीड अप और स्पीड डाउन कर रहा है, ये नहीं कर रहा है। सिर्फ कौन घुमा रहा है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन घुमाने का काम कर रहा है। अगर इसकी स्पीड बढ़ रही है तो इसका मतलब इसमें टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जो है वो आ रहा है, और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन आ रहा है, इसकी वजह से घूमने की स्पीड बढ़ती जाएगी। हाँ नहीं आएगी बेटा, कूलर चला रखा है। ठीक है, तो एक्सीलरेशन इज कॉम्बिनेशन ऑफ दिस। नेट एक्सीलरेशन जो है ए इज इक्वल टू AC वेक्टर प्लस AT वेक्टर। आप फीडबैक फॉर्म बनाते होंगे ना, हाँ, तो उस फीडबैक फॉर्म के अंदर लिखा करो आप लोग कि स्टूडियो नंबर 3 के अंदर से बहुत आवाज आती है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो A इज इक्वल टू AT प्लस AC। ठीक है, और मैग्नीट्यूड की बात करें, दीज आर द वेक्टर फॉर्म, ये है वेक्टर फॉर्म। मैग्नीट्यूड की अगर बात करेगा तो इन दोनों का रिजल्टेंट, यानी वापस जो पहले से निकालते थे, R इज इक्वल टू रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। अब ध्यान से देखो तो यहाँ पे AT के बीच में ये टेंजेंशियल है, सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल, ये दोनों 90 डिग्री पे हैं, तो cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी। 0 पूरा पार्ट 0। यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, P की जगह अपन ले सकते हैं AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। दिस इज द नेट एक्सेलरेशन। क्लियर है सबको, समझ में आ गया? आ गया ना समझ में? अरे हाँ कि ना, जवाब दो भाई। एक जने को ही आया बस, अनुराग को भी आ गया, बाकी दीपांकर, चलो बहुत बढ़िया। वेट अ मिनट, ये इंपॉर्टेंट बात थी पूरी एक्सेलरेशन की, है ना? चलो, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन मैं पूछ रहा हूं कबीर से, कबीर तो अभी आया है। स्वरूप से पूछते हैं, स्वरूप बेटा आप बताना। एक फैन है जिसके अंदर 3 पंखे हैं, 3 पंखड़ियां ऐसे दे रखी है, ऐसे घूम रहा है। ठीक है, तो बताओ इसमें कौन सा एक्सेलरेशन है? ओमेगा से घूम रहा है। स्वरूप जी बताओ। ओमेगा से घूम रहा है, फैन है, आपके यहाँ पे भी लग रहा होगा छत पे, सीलिंग फैन है। आपने मान लो इसको 4 की स्पीड पे लगा रखा है, जो आपका टॉगल स्विच है तो आपने 4 पे कर रखा है, पहले 4 की स्पीड है ना, 3 2 1। तो आपने अपनी सुविधा के अनुसार जिस तरह की आपको स्पीड पसंद है, आपने इसको यहाँ पे सेट किया हुआ है, 4 पे चल रहा है आपका फैन। तो बताइए इसमें कौन कौन से एक्सेलरेशन है? जल्दी बताओ, फिर अच्छा सा क्वेश्चन दूंगा मैं।
कबीर जी क्या कर सकते हैं यार बताओ? आई डोंट हैव एनी ऑप्शन क्लास होने, तो बिना पंखे के मैं रह नहीं सकता। समझो बात को। बताओ कौन कौन से एक्सेलरेशन के अंदर है? हाँ बोलो 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 बोलो। एंगुलर एक्सेलरेशन है इसमें? है क्या? क्या इसमें एसी है? क्या इसमें अल्फा है? एसी है क्या इसमें? एसी एसी है क्या? है आयुषी? क्या इसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है? है। कोई भी चीज अगर घूम रही है तो 100% उसके अंदर एसी तो रहेगा रहेगा 100%, है ना? टुवर्ड द सेंटर एफ सी है, इसका मतलब यहाँ पे एम इंटू ए सी भी है। ठीक है। दूसरा फोर्स कौन सा है? टेंजेंशियल फोर्स। ऐसे ये है एफ टी, है ना? क्या इसके अंदर एफ टी है? पूछ रहा हूं मैं आपसे, क्या इसमें इस कंडीशन में एफ टी है? स्वरूप नहीं है। किसी भी चीज में आप फोर्स लगाते हो तो उसकी मोशन होती है। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है? मोशन तो हो रहा है। क्या इसकी स्पीड बढ़ रही है? जब स्पीड ओमेगा से चल रहा है ना, जितना था उतना ही है। इट इज नॉट चेंजिंग, ओमेगा इज कांस्टेंट है। और कांस्टेंट है इसका मतलब ये टेंजेंशियल फोर्स जीरो है। टेंजेंशियल फोर्स कुछ लगी नहीं रही, जैसी थी, मतलब जिस पोजीशन में कोई भी ऑब्जेक्ट है अंतरिक्ष में, जितने सारे उल्का पिंड है वो ऑलरेडी मोशन में है। उनके ऊपर कोई फोर्स लग रही है? नहीं लग रही। वो जिस तरह से चल रहे हैं चलते जाएंगे जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर नहीं लगती, वो अपना पाथ को चेंज नहीं करेंगे, वो अपनी स्पीड को चेंज नहीं करेंगे, है ना? ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर में तो पढ़ा था मैंने फोर्स वाले में। जब भी किसी ऑब्जेक्ट के अंदर आप फोर्स लगाओगे, एक्सटर्नल फोर्स है, तो इसका मतलब उसकी स्पीड बढ़ेगी बढ़ेगी, है ना? और अपोजिट फोर्स लगाओगे तो रिटार्डेशन होगा। ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये फैन घूम रहा है तो इसमें टेंजेंशियल फोर्स नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे एटी नहीं है। अब एटी ही नहीं है, एटी ही नहीं है जिससे स्पीड बढ़ रही है, वही नहीं है, तो स्पीड नहीं बढ़ रही, तो क्या इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन है? नहीं है ना, जीरो। ये अपन पढ़ चुके हैं बेटा, देखो इधर, ये रहा ए नेट इज इक्वल टू अल्फा इंटू आर दिस ए टेंजेंशियल। ए टेंजेंशियल क्या है? टेंजेंशियल किसका है बराबर? ये देखो ये रहा, ये टेंजेंशियल जो है अल्फा इंटू आर के बराबर होता है। ए टी इज इक्वल टू इंटू स्मॉल आर, और ए सी इज इक्वल टू यहाँ पे भी क्रॉस है। तो जब एटी ही नहीं है तो अल्फा कहां से रहेगा? वो भी जीरो हो जाएगा ना। समझ में आ रही बात? ठीक है, क्लियर है? चलो उतारो इसको।
कर लिया, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन इज रिटन इफ थीटा इज इक्वल टू, आपको दे रखा है 2t स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर प्लस 2, ये आपको दे रखा है। क्या दे रखा है? थीटा, है ना। फाइंड ओमेगा इन 2 सेकेंड और एट 2 सेकेंड। फाइंड ओमेगा फर्स्ट इन 2 सेकेंड एट 2 सेकेंड। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी जल्दी बताओ। बताऊं मैं? सी, अगर मैं बोल रहा हूं 8 2 सेकेंड, देखो थीटा जो है वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है, वेरिएबल है। ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, बट दिस इज द वेरिएबल। टाइम जो है वो वेरिएबल है, टाइम की समय सीमा जो है चेंज होती रहेगी, उसी के साथ साथ थीटा चेंज होता रहेगा। इसका मतलब यहाँ पे ओमेगा तो है ना, क्योंकि स्पीड बढ़ रही होगी, कम होगी बढ़ेगी। टाइम बढ़ने के साथ साथ जैसे 1 के बाद 2 हुआ तो थीटा अलग होगा, 3 हुआ तो अलग होगा, बढ़ रहा है ना, थीटा चेंज हो रहा है। थीटा एंगल, पहले आपने 1 सेकंड में, अगर यहाँ पे t की वैल्यू 1 रखूं मैं, तो थीटा कितना हो जाएगा 4, t इक्वल टू 2 रखूं, और ऐसे चेंज होता है थीटा। यानी एंगल जो है पहले 1 सेकंड में इतना, फिर दूसरे में ज़्यादा, फिर तीसरे में हो ज़्यादा, ऐसे एंगल जो है वो अलग अलग है। समझ में आ रही बात? एंगल जो है पहले इतना था 4 डिग्री, अब अगले सेकंड में इतना हो गया 10 डिग्री, फिर उसके बाद और ज़्यादा हो जाएगा, ये लो इतना बड़ा एंगल। तो एंगल इज चेंजिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। अब एंगल चेंज हो रहा है, इसका मतलब उसकी ओमेगा में चेंजेस आ रहे हैं। ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, एंगुलर वेलोसिटी भी होगी। अब यहाँ पूछ रहा है वो इन 2 सेकेंड, इनका मतलब 2 सेकेंड में, तो ओमेगा एक तो है 2 सेकेंड और एक है 8 का मतलब है इस इंस्टेंट पे, और इनका मतलब है 0 से लेकर 2 सेकेंड में। तो यहाँ पे क्या है, ओमेगा इज इक्वल टू, अगर मैं बात करूं तो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, यानी फाइनल माइनस थीटा इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। अच्छा, मैं थीटा इनिशियल की बात करूं, थीटा इनिशियल क्या होगा, टी इज इक्वल टू 0 पे, तो क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 2, तो यह आ जाएगा 2, ये थीटा इनिशियल है। और थीटा फाइनल इज इक्वल टू क्या होगा, कितने 2 सेकंड बाद, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2, 4 टू जाए 8 प्लस 2 10। तो यहाँ क्या आएगा, थीटा फाइनल कितना है 10, इनिशियल कितना है 0, टाइम कितना है, फाइनल टाइम 2 है 1, 10/1, नहीं ये 0 है, 2 हो जाएगा, निकल जाएगा 5 आएगा, ठीक है। इस इंस्टेंट पे क्या होगा, इंस्टेंटेनियस है डी ओमेगा अपॉन डी टी। तो डी ओमेगा अगर आप करोगे टाइम के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी टी 2t स्क्वायर प्लस 2, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे अगर हम, तो कितना हो जाएगा, d अपॉन डी टी ब्रैकेट में 2t स्क्वायर प्लस d अपॉन डी टी, तो यहाँ 2 इज इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा 2 बार आ जाएगा, और डिफ्रेंशिएट करना है तो 4t प्लस
2 और यहाँ पे जाएगा 0, 1 का डिफरेंशियल 0, तो दिस इज द 40। समय कितना है 2 सेकेंड, यानी 4 इंटू 2 कर दो, ये आएगा 8 निकला, मैंने रेडियन पर, यहाँ पे भी रेडियन। दिस इज द एवरेज ओमेगा, दिस इज द इंस्टेंटेनियस ओमेगा। आई थी समझ में? बहुत बढ़िया, शाबाश। कबीर को तो नहीं आई। कबीर आपको क्यों नहीं आई भाई? आवाज़ नहीं आ रही प्रॉपरली? सबको आ गई? बाकी को? ओमेगा कैसे निकालें? ओमेगा का फॉर्मूला होता है ना बेटा, कल पढ़ाया था। थीटा आपको दिया हुआ है, अरे एक मिस्टेक हो गई यार, इनिशियल में तो 2 आया ना यहाँ पे, अपन ने यहाँ 2 लिखना भूल गए, तो यहाँ 8 हो जाएंगे, ये कटेगा इससे, यहाँ आंसर आएगा 4। बताते नहीं हो आप लोग, है ना? ठीक है, उतारिए इसको। आ रहा है समझ में आयुषी? आयुषी, दीपांकर, चलो बहुत ही बढ़िया। अब ध्यान से दो ना, जो चीज मैंने बता चुका हूं ऑलरेडी वो लिखी हुई है, ऑलरेडी बता दिया मैंने आपको। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की कहानी बता रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है, उसके अंदर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, तो स्पीड बढ़ेगी, घटेगी नहीं, ठीक है? तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है अल्फा। अच्छा यहाँ पे ध्यान रखना, अल्फा और आर, अल्फा पहले आ रहा है और आर बाद में आ रहा है, ऐसे नहीं आप आर पहले लिख दोगे अल्फा बाद में लिखोगे, नहीं। जो सीक्वेंस है ना, क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर सीक्वेंस बहुत मैटर करता है। विदाउट एनी सीक्वेंस इट विल डिफरेंशिएट योर डायरेक्शन, डायरेक्शन को एंटायरली चेंज कर देगा, उल्टी डायरेक्शन बताएगा हमेशा, है ना? तो सीक्वेंस याद रखिएगा। तो आपको बोल रहा है वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है अल्फा क्रॉस आर से आता है। इट्स डायरेक्शन इज पैरेलल टू द वेलोसिटी v is equal to omega r, as omega and alpha both are parallel and along the axis। देखो आप क्या बोल रहा हूं मैं, ओमेगा एंड अल्फा, कोई चीज अगर आपकी एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है तो उसका जो घूमने की वजह से जो उसके अंदर डायरेक्शन आया है वो राइट हैंड थंब रूल से निकालेंगे, ऐसे, यानी बाहर, ये ऊपर की ओर आ रहा है, तो घूम तो ऐसे रहा है, लेकिन राइट हैंड रूल लगाओ, देखो ये ऊपर की ओर आ रहा है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा, ओमेगा वेलोसिटी है ना? उसी डायरेक्शन में अल्फा भी होगा, सेम डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन कैसी है? बोथ आर पैरेलल, अलोंग द एक्सिस होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ द टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन कैसे निकालोगे? देखो ये जो है अल्फा आर साइन 90 है, अच्छा आर, ये आर और अल्फा है, आर किधर है? आर टेंजेंशियल डायरेक्शन में भैया, नहीं रेडियल डायरेक्शन में, ये रेडियल डायरेक्शन है, इसकी और इसके बीच में 90 डिग्री एंगल है, ये है अल्फा। तो यहां से जो ये पर्दा लगा आपको, 8 इज इक्वल टू अल्फा, मैग्नीट्यूड रखा आर साइन 90, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1, है ना? तो ये मैग्नीट्यूड आएगा इसका, अल्फा इंटू आर, एज 80 इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन। मोशन कैसा हो रहा है? ये रहा टेंजेंशियल टी, 80, ये है 80, 80 इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन, जैसे घूम रहा है तो 80 की डायरेक्शन यूं होगी, यूं होगी, यूं होगी, समझ में आ रही? अगर कोई व्यक्ति ऐसे घूम रहा है
इस पॉइंट पे टेंजेंशियल डायरेक्शन ऐसी होगी, इस पॉइंट पे ऐसी होगी, इस पॉइंट पे ऐसी होगी, ये 80 है, इस पॉइंट पे ऐसी होगी, ठीक। तो 80 हमेशा क्या रहेगा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ, नहीं, 80 इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द मोशन इन द डायरेक्शन ऑफ v एंड अपोजिट टू v है, सुनो, हाँ। सो 80 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन स्पीड। समझ में आ रहा है? नहीं, ये बता रहा हूं मैं। अगर 80, ओमेगा भी ऐसे ही है, ओमेगा का घूमने का तरीका इसका ये है, ओमेगा का डायरेक्शन ये है और 80 का डायरेक्शन भी दिख रहा है आपको, कैसा है, ऐसे ही है। तो अगर 80 सपोर्ट कर रहा है वेलोसिटी को, जैसे सीधा चल रहा है, वेलोसिटी का डायरेक्शन सीधा, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सीधा, तो स्पीड बढ़ती है ना, बढ़ती है स्पीड, जस्ट लाइक दैट। अगर यहाँ टेंजेंशियल डायरेक्शन जो है, एक्सेलरेशन है और वो ऐसे घूम रहा है, सपोर्ट करेगा, यानी उसकी स्पीड, ओमेगा की स्पीड बढ़ेगी। और अगर 80 का डायरेक्शन जस्ट उल्टा है और ओमेगा ऐसे है, तो स्पीड धीरे धीरे कम होती जाएगी। समझ में आ रहा है? समवन वांट्स टू जॉइन, कौन है भैया? बाय बाय, टाटा हो जाओ। राजेंद्र मंकर, मुझे पता कौन है। ठीक है, समझ में आ गया? मैत्रेयी, मैत्रेयी को भी आ गया होगा, उसको तो पहले आता है ऐसी चीजें। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, अच्छा मतलब क्या हुआ है, अगर टेंजेंशियल है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है तो स्पीड बढ़ती है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में और घूम ऐसे रहा है, एक्सेलरेशन इधर है, तो इसका मतलब रुक जाएगा, है ना, धीरे धीरे स्पीड डाउन होती जाएगी। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वह कारक है, वह रिस्पॉन्सिबल है कि वो उसकी स्पीड बढ़ाएगा या घटाएगा। टेंजेंशियल है, कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है तो डेफिनेटली के अंदर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो होगा ही होगा, लेकिन अगर स्पीड बढ़ नहीं रही है, जैसी की जैसी है, घूमता जा रहा है विद अ कांस्टेंट स्पीड, मतलब में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं है। और अगर उसकी स्पीड कंटिन्यूअसली बढ़ती जा रही, इसका मतलब उसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है तो क्या उसके अंदर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमेशा रह सकता है? जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। स्पीड बढ़ रही होगी तो ही उसके अंदर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। समझ में आ गया? लेकिन अगर घूम रहा है तो क्या उसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा 100% रहेगा? ट्रू और फॉल्स? ट्रू, है ना। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। तो AC इज इक्वल टू ओमेगा वी। अब इस V को अपन क्या लिख सकते हैं? ओमेगा इंटू आर। तो यहां से क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर आर, यहां से होता है ना। AC इज इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। आपने पढ़ा है सेंट्रीपिटल फोर्स, पढ़ा है सेंट्रीपिटल फोर्स? जब कोई ऑब्जेक्ट ऐसा घूमता है तो होता है mv स्क्वायर अपॉन आर। क्या होता है? mv स्क्वायर अपॉन आर। ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, फोर्स है ना, फोर्स सेंट्रीपिटल ये होता है। अब इस v को अगर आप कन्वर्ट करो ओमेगा, कहाँ गया, ये रहा, ओमेगा आर से, तो क्या हो जाएगा? m ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन आर, ऑलरेडी है ये कड़ी, तो बचा क्या? m इंटू ओमेगा स्क्वायर आर। तो यही तो है, m इंटू ये एक्सेलरेशन ही तो है, क्या है ये? दिस इज द एक्सेलरेशन, m इंटू ओमेगा स्क्वायर आर। ये कौन सा एक्सेलरेशन आ गया? m इंटू ए होता है ना फोर्स की वैल्यू, ये a ओमेगा स्क्वायर। इसका मतलब इसमें सेंटर की ओर एक फोर्स लगता है। देखो ठीक है, इसको उतारो आप।
तोड़ लिया। चलो और क्या बोल रहा है ये, सुनना मेरी बात। लेट आर बी इन आई डायरेक्शन, दिख रहा है यहां पे, ये कौन सी डायरेक्शन है, आई डायरेक्शन है, ठीक है। और क्या बोल रहा है, ओमेगा बी इन जे डायरेक्शन। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे घूम रहा है, सुनना मेरी बात, ये तो ऐसे जा रहा है, इसमें ब्लॉक करना बताओ ना मुझे, गालियाँ लिख रहा है बच्चा, अभी आएगा, समझ लो, ये रहा, हाँ इसको करो, ज्वाइन तो नहीं हो रहा लेकिन इसको ब्लॉक ही कर दो ना, ज्वाइन करके ब्लॉक कर दो उसको, तो दोबारा आएगा ही नहीं। कोई चीज़ ऐसे घूम रही है, समझ ऐसे घूम रहा है कोई, ये घूम रहा है, ठीक है, जब वो ऐसे घूम रहा है तो रेडियल डायरेक्शन कैसी होगी, एक्स डायरेक्शन में, कैसी है, एक्स डायरेक्शन में। जब वो ऐसे घूम रहा है ऐसे सर्कुलर, तो ओमेगा की डायरेक्शन कैसी, ऊपर, इसका मतलब वो किसमें है, जे डायरेक्शन में, ओमेगा, तो यहाँ पे है आर, ठीक है। आई क्या बोल रहा है, देन द डायरेक्शन ऑफ एसी इज अलोंग जे क्रॉस जे डॉट आई, किसकी सेंटीमीटर एक्सीलरेशन की से निकली, में दे रखा है ना वो, जे क्रॉस आई क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट पता है आपको, आई जे और के ऐसे बना रहा, तो क्या बोल रहा है, जे क्रॉस आई करो पहले तो जे क्रॉस आई करा, जे क्रॉस आई उल्टा चलोगे तो माइनस का के मिलेगा, ये माइनस का के मिला, अब माइनस के को जे से मल्टीप्लाई करना है, यानी माइनस का के कौन सा है डायरेक्शन, सोचा है, ये जो के है, के जे क्रॉस के, तो माइनस का है, हाँ ठीक है सही, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ आर, अरे आर क्यों लिखा है इसमें, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्रॉम टी टू ओ, आई जे, के तो इधर आएगा, अच्छा माइनस का ये ना, हाँ ठीक है, तो माइनस आई तो इसका डायरेक्शन इधर आएगा, है ना, तो सेंटीमीटर ऐसे, आप ज़्यादा ध्यान मत लगाओ, सिंपल सी बताता हूँ, ये जाने क्या लिख दिया इसने, कुछ भी नहीं है, अगर ऑब्जेक्ट ऐसे घूम रहा है तो सेंटीमीटर एक्सीलरेशन की डायरेक्शन किधर होगी, ये लो, टेंजेंशियल की कैसी होगी, अगर है स्पीड अप हो रही है तो ए टी इधर होगा, और एंगुलर एक्सीलरेशन यानी अल्फा कैसे घूम रहा है, यूं घूम रहा है, अल्फा की डायरेक्शन ये होगी, हो सकती है अगर ऐसे घूमेगा, याद हो गई, हाँ समझ में आ गया, चलो, तो दिस इज अ न्यू टॉपिक विच इज नोन एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ऐसा सर्कुलर मोशन जिसकी स्पीड ना तो बढ़ रही है ना घट रही है, जैसी थी वैसी ही रहेगी, उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की कहानी में टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कभी नहीं होता है, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का काम क्या होता है, स्पीड को अप करना, अगर टेंजेंशियल एक्सीलरेशन घूमने वाली डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट है, समझ रहे हो कोई व्यक्ति, कोई फैन जो है आपका घूम तो ऐसे रहा है ओमेगा, लेकिन एसी की डायरेक्शन ही है, तो इस कंडीशन में ओमेगा जो है धीरे धीरे कम होती जाएगी, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं क्लॉकवाइज तो स्पीड बढ़ती है, ये सब चीज़ें इसके अंदर लिखी हुई है,
इफ अ पार्टिकल मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कल, जो हमारा सीलिंग फैन है वो ऐसे घूमता है, कैसे घूमता है, कैसे घूमता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्लास के लास्ट में मैं आपसे कुछ पूछूंगा तो बस उसका जवाब दे देना है प्लीज। आज मुझे कुछ चीज चाहिए आप लोगों से, अभी तक कुछ मांगा नहीं। इफ अ पार्टिकल मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कल, द मोशन इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलेंगे। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अ रिजल्टेंट नॉन जीरो फोर्स एक्ट ऑन अ पार्टिकल। क्या बोल रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में नॉन जीरो फोर्स है, उसका मैग्नीट्यूड जीरो के बराबर नहीं है ना। एक्ट ऑन द पार्टिकल, द एक्सेलरेशन इज ड्यू टू द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। हर पॉइंट पे स्पीड बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही, नहीं बढ़ रही ना, कांस्टेंट है, लेकिन हर पॉइंट पे अगर मैं कोई पॉइंट कंसिडर करूं तो उस पर डायरेक्शन चेंज हो रही है वेलोसिटी की। वेलोसिटी तो है, मैग्नीट्यूड सेम है, बट डायरेक्शन चेंज हो रही है। उस डायरेक्शन की वजह से डायरेक्शन चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है कि नहीं है, हाँ कि ना। भाई मैं बोल रहा हूँ दो चीज होती है, एक तो होती है वेलोसिटी और एक होती है स्पीड, ठीक है। जब मैं स्पीड की बात करूंगा तो सिर्फ मैग्नीट्यूड पे बात करूंगा, लेकिन जैसे मैं वेलोसिटी बोलता हूँ तो दो चीज कंसिडर दिमाग में आती है कि एक तो मैग्नीट्यूड आएगा और एक डायरेक्शन आएगा। अब ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड तो बढ़ नहीं रही, आपने फैन को 5 पे सेट किया हुआ तो 5 पे चल रहा है, लेकिन क्या हर टाइम के साथ साथ उसमें डायरेक्शन चेंज हो रही है, हाँ। तो डायरेक्शन चेंज हो रही है तो उसकी मतलब उसमें स्पीड वेलोसिटी चेंज हो रही है। मैग्नीट्यूड चाहे उसका चेंज नहीं हो रहा, लेकिन डायरेक्शन होने की वजह से वेलोसिटी चेंज हो रही है, और वेलोसिटी चेंज हो रही है तो डी वी अपॉन डी टी, नई चीज मिली एक्सेलरेशन, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। तो ये जो एक्सेलरेशन है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहलाता है, ठीक है, हाँ कि ना, ठीक है। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो क्या होगा, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वो कारक है जो स्पीड बढ़ाएगा या घटाएगा, लेकिन न तो बढ़ रही है ना घट रही है, जैसी की जैसी। इसका मतलब द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इज टुवर्ड द सेंटर, मैग्नीट्यूड इज v स्क्वायर अपॉन r। भाई सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है कितना होता है, वो स्क्वायर अपॉन r। इसको आप कैसे करो, F इजिकल टू एम एस है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है, ठीक है ना। चलो उतार लो। चलो तो आज की क्लास अपन यहीं पे स्टॉप करते हैं। अगली क्लास में अपन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन से आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं, ठीक है बेटा, 1 मिनट।